प्रकार इन गाथाओं में और कलश में यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञानी के मिथ्यात्व और अनंतान संबंधी रागादि तो हैं ही नहीं, किंतु अप्रत्यक्षाना वर्णादि संबंधी जो भी रागादि भाव विद्यमान हैं, यद्यपि उन ज्ञानी उन रूप परिणमित होता है, तथापि उनका स्वामित्व उसके नहीं होता, उसका कर्तृत्व भी नहीं होता, इस कारण उसे तत्संबंधी बंध भी नहीं होता। मतलब यह है कि बाकी जितनी बातें कही हैं वे तर्क हैं, युक्तियां हैं, उदाहरण हैं समझाने के लिए। निष्कर्ष ये है कि अज्ञानी तो परद्रव्य का कर्ता तो कोई है ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये तो वज्र की दीवाल है, इसमें कोई बार बार प्रश्न उठाने की ज़रूरत नहीं है। और शास्त्रों में जहाँ इनका कर्ता लिखा है वो असद्भूत व्यवहार में से लिखा है। असद्भूत में उपचरित सद्भूत भी आ गया और अनुपचरित सद्भूत भी आ गया, क्योंकि देह से लेकर बाकी जितना भी परद्रव्यों का संयोग है वो सब इसी नय के विषय बनते हैं। तो वो तो अभूतार्थ है इस तरह से। अब भाई वो एक शास्त्र में कहा है, शास्त्र में कहा है, अब उस बात को बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब कहते हैं कि जिन रागादि भाव रूप वो परिणमित हो रहा है अज्ञानी जीव, क्योंकि वो उनका कर्ता बनता है, वो उसका स्वामी बनता है, अपनी मान्यता में बनता है, माने वो उसके करने से उसके हाथ में कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो ऐसा मानता है कि मैं चाहूँ तो शुभ भाव करूँ और मैं चाहूँ तो अशुभ भाव करूँ, तो उसके हाथ में तो शुभ भाव और अशुभ भाव करना हो। और जो ये मानते हैं कि हम नहीं कर सकते, जो कर्मबद्ध में होंगे वे ही होंगे, उनके हाथ में नहीं हो, ऐसे दो प्रकार नहीं हैं। लोक में भी ऐसे ही चलता है। और बहुत से अपने जैनी भाई जो तत्व के अभ्यासी नहीं हैं, वो ऐसा कहते मिलेंगे, कभी अपने भगवान तो कुछ देते नहीं है ना, यहाँ साहब नहीं देते हैं। पंडित जी ने बहुत विस्तार से कहा था। तो अपन को तो चाहिए है, अब बच्चे की तबीयत खराब है तो ठीक करनी है, तो जो करेंगे उनके पास जाएंगे। क्या अब वो कोई नहीं करता, ये बात उनकी समझ में नहीं आती। अथवा समझ लो कि हम समझा नहीं पाते, अथवा समझ लो कि हमारे ही साथी बहुत विद्वान हैं और बहुत संत मुनिराज हैं, ये निरंतर इस बात में ही लग रहे हैं कि एक दूसरे को करता है, कौन कहता नहीं करता है, ये मंत्र पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कोई ऐसा करेगा, क्षेत्रपाल ऐसा कर देगा, पद्मावती ऐसा कर देगी। अब वो उसी लाइन पर ही ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी बात और ख़तरनाक हो गई। और उनका तर्क ये है, उनसे अकेले में बात करो ना, यहाँ साहब मानते तो हम भी यही हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना भूत प्रेत ना कुछ, ना अष्टग्रह ना नवग्रह, कुछ नहीं कर पाएगा, हम भी मानते हैं। लेकिन ये लोग उधर ना चले जाएं, तो वहाँ से बचाने के लिए हम इनको ये कहते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र खड़ा कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर दिए उसी के आधार पर। अपने कहने के क्या कि भाई ये कहीं और दूसरों के यहाँ नहीं चले जाएं, आप समझे ना, इसके लिए हम रोकने के लिए हमने ये सब किया है। और उसमें फिर उन्होंने बराबर, तो इसको गुरुदेव ऐसा उदाहरण देते थे कि घर में बिल्ली घुस गई, तो बिल्ली को कैसे निकाले। क्या तो देखा कि वो ऊंट को देखकर बहुत डरती है, तो ऊंट को घर में घुसाएं तो बिल्ली भाग जाएगी, कुत्ते को ले आए तो बिल्ली भाग जाएगी। अभी खेल गांव में ना लंगूरों को ले आए तो बंदर भाग गए, ऐसा करते हैं ना। तो कहते हैं ये तो तुमने कि ये हमारे कुछ लोग उनके पास ना चले जाएं, वे तो जाने वाले थे, वो महाअज्ञानी थे, वो भगवान से अपना जगत का स्वार्थ सिद्ध करने ही वाले थे, वे तो अजैन जैसे ही थे। पर उन्हें बचाने के लिए उस सारे अज्ञान और कर्तृत्व को हम अपने घर में घुसा दिया हमने, और हमारा ही धर्म शुद्ध नहीं रह पाया। ख्याल में है ना,
क्योंकि इसी लोभ से उन्हें रोका ना कि हमारे भगवान करेंगे। अब भी नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे, तो आपको झूठे भ्रम खटना पड़ेंगे, झूठे जवाब देना पड़ेंगे कि तुम्हारी भक्ति में कमजोरी होगी, तुमने पैसा पूरे नहीं दे हैं क्या। अब पैसा देते वक्त तुमने मन में कुरमुराए होगे, कुछ ना कुछ कह करके अपना उल्लू ही सीधा करेंगे। ये डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी उससे ठीक नहीं भाई, ख्याल में आई ना। तो डॉक्टर कहता ठीक हो जाते तो तुम हमारे पास आते ही क्या हो, तो आज की फीस और हम कैसे लेते तुमसे क्या ये नहीं भाई, तो हमको दुगनी फीस मिली और ठीक हो जाते। तो ऐसे ही वो कि देवी देवताओं से कुछ नहीं हुआ तो फिर लाए हम, तो फिर हम आया, तुमको छोटा सा विधान करवाया था, बड़ा करवा देंगे, और फिर आओगे तो और बड़ा करवा देंगे क्या। तुम्हें तो जैसे में जाना है, जेब कटनी है, जहां जाना है वहां जेब कटनी है। ऐसा नहीं लगता है जब अपन को, तो कभी इतना ये आडंबर फैल गया है रमेश कि कभी अभी एकदम सत्य चीज के लिए भी प्रेरणा देने के में ऐसा लगता है कि हम भी उसी लाइन में तो नहीं लग गए। क्यों, और हमें भी तो लोग उसी लाइन का तो नहीं समझेंगे। तो एक कदम थोड़ा यहाँ बढ़ाते हैं किसी विकल्प से, तो एकदम 2 कदम पीछे हट जाते हैं, चल मानने जो होना होगा हो जाएगा, अपन इसमें विकल्प में नहीं उलझेंगे। चारों तरफ वही बस कैसे 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 नकली तरीके से भी कैसे ये सब किया जा सकता है। मतलब एक दुकान सही की खोलते हैं, एक दाम की एक दुकान बाजार में खुले और वो ईमानदारी से सही दुकान खोले तो 25 एक दाम नाम से दुकानें खुल जाती हैं, और एक दाम उनको ऐसे ही एक दाम होता है क्या है। अब अपने कहेगा हमको तो दुकान बेचनी है तो आधी कीमत में माल भेजें, तो सब आधी कीमत के बोर्ड लगा देते हैं और दुगनी कीमतें कर करके उन्हीं उसे आधी कहने लगते हैं उसको। क्या तुम क्या करोगे इन लुटेरों के बीच में बैठे हो। लुटेरे माने पैसा के नहीं, श्रद्धा के, श्रद्धा को लूटते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी ये नहीं करेंगे तो उनके पास जाएंगे। तो ऐसा ही हमारे घर में ये शुरू हो गया है, ये दिक्कतें हैं। अब ये है कि धीरे धीरे वो हमारे मुमुक्षुओं में भी शुरू हो गया, हमारी मूल भूमि से ही शुरू हो गया। अभी क्या करें, सारे कुएं में भांग पड़ी है, कहाँ जाए, क्या करें, वस्तु स्वरूप क्या है। अब वो कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। असली बात तो ये है, माने ये भगवान हमारा कुछ कर देंगे, देवी देवता कर देंगे, इस बात ही झूठी है। इसका प्रतिपादन कितना होता है और कहाँ होता है बोलिए। अब ऐसा करेंगे तो अब ऐसा कर लेंगे, लोग ऐसा करने लगे। मैं कहा भैया जो टोडामल जी ने लिखा कि वो तो वैसे ही भ्रष्ट थे, हैं? वो जो भगवान से भीख मांग करके और इस भरोसे और इस वजह से यहाँ आ रहे थे, वे यहाँ रहे कि वहाँ गए, क्या फर्क पड़ा उन्हें, कोई बहुत अंतर नहीं हुआ। वे तुम्हारे थे ही कहाँ, इसकी वजह से तुमने इस तत्व ज्ञान की मूल धारा को ही खंडित कर दिया, तो बस जैन धर्म ही खत्म हो जाएगा। अब ये कहते अब वो गया एक नए, अब अपन को दूसरे नए को आगे बढ़ते हैं कि वो जो रागादिक भाव होते हैं तो अज्ञानी उनका अपना कर्ता बनता है। इसमें जो भावात अपन ने अभी पढ़ा ना, जो अपन ने लिखा, उसमें एक पंक्ति बहुत मार्मिक है, देखो पढ़ो। यद्यपि ज्ञानी उन रूप परिणमित होता है तथापि उनका स्वामित्व उसके नहीं होता, इसलिए उसका कर्तृत्व भी नहीं होता। अब असली बात तो समझाना ये कठिन है कि रागादि रूप ये आत्मा ज्ञानी भी परिणमता है। अब वो रागादि कौन है, अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याखाना वर्ण है, लेकिन ये जगत उसमें भेद ही नहीं जानता। एक दिन मैंने ये कहा था, आपको याद है किसी को, कि हमारे जितने क्रिया में दिखते हैं वे सारे रागादिक तो अप्रत्याखाना बन के उदय वाले हैं, अनंतानु वाले तो दिखते ही नहीं, वे तो इतने गंदे हैं कि आप उन्हें छिपा के रखते हो।
ये अपने जो अपने शरीर का जो चेहरा है ना अपन सामने खुला रखते हैं और बाकी सारे बदन को ढक के रखते हैं, और जो जितना ज़्यादा गंदा स्थान है उसको और ज़्यादा ढक के रखते हैं। ये जो खुला चेहरा है ये भी कितना गंदा है, सवाल तो इसकी बात है। ये खुले चेहरे को हम इसलिए नहीं रखते कि बहुत सुंदर है, इसलिए हम इस दुनिया को दिखाएं। क्या इसकी सही स्थिति बताऊं कि ये जो अपने स्मारक है ना, तो अपने स्मारक में अपन ने जो अंदर अंदर में वो सारे गंदगी बहती है ना, तो वहाँ पर एक वो क्या बनाया है, ऐसे बना देते हैं गोल गोल लगा के ढक्कन, क्या बोलते हैं उसको, चैम्बर। तो वो चैम्बर है उसे खुला रखते हैं, गंदगी ना हो गंदगी ना हो गंदगी ना हो, तो सब वो ढक देते हैं। और चैम्बर को बस ऐसा कभी भी खोल लें, अब क्यों रखते हैं उनकी बोझा नहीं। लेकिन मेरी समझ है कि सबसे गंदी जगह तो ये है, क्या है? सारी गंदी नालियां इस चैम्बर में पड़ती हैं समझ रहे? और उसको तुम खोलते हो। तो वो अनंतानंदी जो कसाय है वो चैम्बर है, उसे सब ढक के रखते हैं। वो अंदर बहती हुई गंदगी को कोई, अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपने जो ये हिस्सा खुला रखा है वो काय के लिए रखा है अजित भाई? क्योंकि ये चैम्बर है, वो सारे दरवाजे यहाँ खुलते हैं एक आध दो दरवाजों को छोड़कर वो जो अंदर में मजबूत भरा है शरीर के, इस हाथ में क्या खुलता है? पसीना आता है तो क्या ऐसा कुछ खास बात है? ख्याल नहीं ना? या तो मलमूत्र के एक जगह मलमूत्र के खुलते हैं और इधर खकार है, नाक है, आंख में कीचड़ है, कान का मैल, ये सारे इधर खुलते हैं। और इनको बंद कैसे रख सकते हैं? ये तो खुले हैं ना, इनके सांस भी लेनी है, जाना भी है, अंदर से गंदी हवा फेंकनी है बाहर और अच्छी हवा अंदर ले जानी है फेफड़ों में, समझ गए ना? ये सब करना है, इसलिए खुले रखे हैं भाई साहब। ये कोई बहुत बढ़िया है, समझे ना, इसलिए नहीं खुले रखे। तो अब वो जो अनंतानंदी के साथ मैं तो ये बताना चाहता हूँ, वो तो इतनी गंदी है कि आपके अभिप्राय में किसी दूसरे को मार के, जान से मार करके भी पैसा कमाने की इच्छा है। अनंत जीवों का घात हो जाए तो भी इच्छा है, ख्याल में है ना? तो एक आदमी ने को बनाया था काय का, वो जो होता है ना वन्य प्राणियों के संरक्षण का विभाग, तो ये बड़े बड़े खोल रखे हैं ना, कौन से घाना फलाना फलाना, तो उसका हेड बनाया था। क्या नाम है उसका? वन्य जीवों की रक्षा का विभाग। तो उसने 445 शेरों की मार मार के खाले बेच दी, उनकी नस्ल ही खत्म कर दी, 2-4 बचे मुश्किल से। और अदालत में केस चला, पकड़ा गया तो इतना स्वीकार किया जज के सामने कि इतने मैंने बेचे हैं मार मार के। तो जज कहता कि भैया अब तुम कल मनुष्य की खाल भी निकाल के मार मार के बेच दोगे, तुम्हें क्या है? क्या ऐसा जज का कमेंट्स आया, अखबार में आया, पढ़ लेना। क्या कि तुम तो मनुष्य को कोई मौका लगे तो उसकी भी खाल निकाल करके और वो भी बेच दोगे। मतलब वो इतने गंदे भाव हैं अनंतानंदी कसाय के कि उसको तुम चेहरे पर ला ही नहीं सकते, वो जबान से बोल नहीं सकते, वो क्रिया में तुम कर नहीं सकते। उसके लिए बज बेसन नारायण चाहिए। उसके जो पाप करो तो साथ में नरक जाने लायक पाप करने की ताकत चाहिए, लाखों जीवों को मारने की ताकत चाहिए। है तुम में? तुम पे एक चिमटी तो मरती नहीं है, एक मक्खी तो मरती नहीं है। मैं समझ गया ना? अरे जो मानना चाहते हैं उनकी भी कहाँ है? ये बिल्कुल सच्ची घटना मुझे याद आ गई इस वक्त कि मैं बम्बई में था। तो मैं जब भी बम्बई जाता था तो बच्चों का पुराना मकान तो ढंग से नहीं था। मैं क्या तुम्हारे पास पैसा है तो मकान क्यों नहीं खरीदता? अच्छा मकान रहो तो कम से कम भले आदमी, ढंग से रहो तो
तो जाता था तो 2-4 दिन रहता था तो वो मकान ही मकान देखने का काम करता था, कहीं मकान को इनको लिवा दूँ पुराने इसमें से निकले, इस डब्बे में से अच्छे बढ़िया में ले जाए। वो भी अच्छा था वैसे, ऐसी बात खराब नहीं था, लेकिन फिर भी तब और अच्छे में रह सकते हैं तो उसमें क्यों नहीं। तो मैं एक दलाल के वहाँ ले गए, वो श्वेतांबर जैन दलाल था, और वो कहे आइए साहब मैं भी जैन हूँ, आप भी जैन हूँ। तो बहुत उसने जैनी पने का बात्सल्य भाव दिखाया। क्या किताबन में कुछ नहीं कहेंगे, नहीं साहब मैं जैनी हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं जैनी हूँ। आप क्यों फिक्र करते हैं? घर से बोला कि ऊपर घर है, घर से बोला। मैं नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। उस टेबल थी ना ये, तो उस टेबल में आ रहा एक कीड़ा आया, रेंगते थे, तो उसने वहाँ से वो टेबल बेट रखा था, बेट तो लेके उसे एकदम मार डाला। हम ऐसे बैठे सामने टेबल पे, और वो ये सामने बैठा और बात कर रहे हैं काय की, जमीन की, मकान की, और उसने ऐसे लिया और कट से मार दिया। तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, क्यों रे तू जैनी कहता अपने को? मुझे कहता पानी पिए तेरा, नहीं इससे नहीं लेना, सोना भी देता हो फ्री में तो नहीं लेना। तो बहुत उसने मनाया, मैं तो उठाया बच्चों से कहा उठ चलो इस नालायक की दुकान पे नहीं बैठा। अरे इसके बाप ने से क्या बिगाड़ा था, ये इसको ऐसा करके अलग भी कर सकता था। अपने को जैनी कहता है, ये जैनी है। अभी ऐसा हो गया, हमारी परिणति ऐसी होगी। आप समझे ना, अब वो जो भी उसकी मतलब जैनी ऐसे हो गए, मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन सुमन प्रकाश जी बता रहे थे, मैं भी मानता हूँ ऐसा ही होना चाहिए कि 2 वर्ष के बच्चे से भी कहो कि तू ये मार दे, वो 1000 रुपया दूंगा मैं तेरे को, तो वो बच्चे से नहीं मरवा सकते। तो वो जैनी का घर है, और वो घर उसके घर से 1 गिलास पानी पीने लायक है। क्या वो बात मैं भी मानता हूँ। मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि वो जो तुम पे जो भी असंयम बाहर दिखाई देता है, जो भी भाव, रागादि भाव, परिणमन, वो तो असंयम का परिणाम है। असंयम माने अप्रत्यक्ष खाना वर्ण कसाय का कार्य है। क्या समझ में आएगा ना मेरे कहने का? वो पाप, तो वो पाप तो अभी छूटेगा कैसे? क्योंकि गई तो अनंत आनंदी है और अप्रत्यक्ष खाना वर्ण तो मौजूद है, तो वो कैसे छूट जाएगा? ये जो कीड़े को मारा जाए अनंतानुबंधी का काम है, और हम बहुत सावधानी से करते करते भी जो जीव मर जाते हैं वो अप्रत्यक्ष खाना वर्ण का काम है। आप समझ गए? भेद कर रहा हूं मैं, समझ गए? अंतर समझ गए ना? तो वो जो पाप वो कैसे कम हो जाएगा? क्यों? गई तो अनंतानुबंधी है, गया तो मिथ्यात्व है? तो इसलिए ये जो कसाय आपको दिख रही है, कहते हमें तो ज्ञानी की भी वही दिखती है, अज्ञानी की भी दिखती है। तो क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि अज्ञानी के भी वही दिखती है जो अप्रत्यक्ष खाना वर्ण के उदय से हो रही है, और ज्ञानी की भी वही दिखेगी। अब उसमें इतना है कि उस अप्रत्यक्ष खाना दोनों में, ज्ञानी के में अनंतानुबंधी की ताकत पीछे से नहीं है, और अज्ञानी के में अनंतानुबंधी की ताकत पीछे से है। अंतर समझ में आए ना? ये इतनी सी बात है, लेकिन वो क्रिया में और बाहर से दिखाई नहीं देगा। इसलिए अज्ञानियों को जो परिणमन करता है, उसकी जो कर्तृत्व बुद्धि है, मैं करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं स्वामी, और ज्ञानी की वो स्वामित्व बुद्धि नहीं है। भाषा उसकी भी है कि हाँ मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये करूँगा। अब समझे ना, जल्दी आएगी, हम यात्रा निकालेंगे तो आना, ये भाषा सब वैसी रहती है। तो जगत को अंतर दिखाई नहीं देता है, जो अभिप्राय का अंतर है। अभिप्राय की हम बात करते हैं, उसे ख्याल में नहीं आती है, उसको क्रिया से और भावों से ही नापना चाहता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अध्यात्म की है। जो आदमी इसमें माहिर हो गया, अपने समझ गया, और समझाने की ताकत उसमें इस बात के लिए खड़ी हो गई कि वो ये बात समझा सके किसी को, यदि तो वो असली काम कर सकता है। मेरे कहने का मतलब, तो तुम दूसरों को समझाने लायक असली पंडित बन सकते हो। आत्मकल्याण के लिए समझना जरूरी है,
और दूसरों को समझाने के लिए समझने के साथ साथ समझाने की विधि भी समझना जरूरी है। दो बातें अलग। अब देखिए, तो वो कहते हैं जो कह रहा था अज्ञानी, कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हाँ, ये कि स्वामित्व तो नहीं है। अब उसके स्वामित्व तो नहीं है, तो कहते ये तो करता नहीं है और वो करता है, और दोनों कर एक से रहे। सुनना, तो ये कह रहे कि स्वामित्व तो नहीं है और इसके स्वामित्व है, तो ये तो मान लेते हैं वो कौन, सामने वाला। तो ये तो नियम है कि जिसमें एकत्व ममत्व होता है उसमें ही गारंटी से कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है। जब उसके स्वामित्व नहीं है तो कर्तृत्व नहीं हो सकता। ये कितना सीधा सच्चा नियम है। जब वो स्वामी नहीं है उसका, जब उसकी उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं हो सकती। ये नियम है। दादा ख्याल में आई बात क्या? नहीं कि वो स्वामित्व नहीं है। कि स्वामित्व क्यों बोल रहे कि स्वामित्व की बात आपको जल्दी स्वीकार हो जाती है। वो मुनीम का उदाहरण बढ़िया है ना अपने पास, भाषा ऐसी बोलता है, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और स्वामित्व तो नहीं है। लेकिन बोला तो वही है, किया तो उसने यही। अदालत में केस तो उसने ही किया था, वकील तो बोले के वो ही खड़ा था, गवाह तो सब वो ही ले गया था। क्यों? लेकिन स्वामित्व, हाँ स्वामित्व तो नहीं है, क्योंकि जानता है तो सेठ की तरफ से कर रहा है, उनकी पावर ऑफ अटर्नी लाया है। वो जज भी जानता है, सब जानते हैं, लेकिन ये कर नहीं रहा, ये नहीं मानते। क्या समझिए ना? अब समझ, ये दिक्कत है। और यहाँ ये कहते हैं कि जो स्वामी होता है वो ही करता होता है, जो स्वामी नहीं होता है वो करता होता ही नहीं। इस समय सार में ऐसी गाथाएं आने वाली हैं। वो गाथा में बहुत शब्द है, बहुत बढ़िया। तो अभिप्राय का कर्तृत्व क्या है उसका, जब में अभी ध्यान नहीं आ रहा। अभियोजक कोई ऐसा शब्द है, अभियोक्ता, अभियोजक। आगे यहाँ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में है। वो ये कहते हैं कि वो उसका अप्रयोजक नहीं है। वो भोगते हुए भी करते हुए भी करता है, वो करते हुए भी करता है, और वो नहीं करते हुए भी करता है ना? समझते हैं शांति जी क्या है, कौन गाता? अभी आप इसलिए नहीं है कि आप अगर यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार जीवा जीवाधिकार तो रोज हर साल की उठाई होती है, उनकी पढ़ाई होती है, तो वे तो सब याद रहते हैं। और वो जरा बहुत बाद में आ जाता है, लेकिन उसमें है एक बहुत बढ़िया शब्द है जो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। चलो, तो अभी ये कह रहे हैं कि वो स्वामित्व नहीं होता, और वे स्वामित्व है कि नहीं है ये पता नहीं चलता। देखो एक सही पुराने ज़माने में मुनीम जी जिन्हें कहते थे ना, पता नहीं लगता था कि ये मालिक है कि मुनीम है। जिस बड़े बड़े सेठ लोग होते थे ना, और ने 25 दुकानें खोल दी, 25 कारखाने खोल दिए, और एक एक को वहाँ पर रख देते थे हेड। तो हेड मुनीम साहब कहलाते थे, वो हेड मुनीम। वो सेठ जी तो 10-10 बरस तक उसको जाके देखते ही नहीं थे, और वो ही पूरा काम चलाते थे। वो तो इतना देखते थे कि साल में इस दुकान से हमारे यहाँ कितनी कमाई आती है, इसलिए सेठ मुनीम कमा के दे रहा है। और वो मुनीम को तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसको सिर्फ काम करने का, संभालने का 2-4% का, जो भी 25% उसका उसे पार्टनर बना देते थे। तो एक तरीके से वो वर्किंग पार्टनर होता था। ऐसे हर जगह में थी। ये सब बहुत थे। जैसे भागचंद सोनी थी ना, लेकिन गांव में दुकानी थी, और ऐसे बैठे थे सब। जैसे कि किशनगढ़ मिल में ये पाटनी बैठे थे ना, क्या नाम, हीरालाल पाटनी बैठे थे, अपने नवीचंद जी के चाचा जी। आगरा में मंगनमल पाटनी, उनके पिताजी बैठे थे। वो शेठ जी की दुकान थी, किनकी? भागचंद सोनी की। और हमारे मुरैना में हम पढ़ते थे, तो वहाँ पर उनके बहनोई लादू लाल जी बैठे थे। लेकिन सब पता, क्योंकि सारा निर्णय उनको ही करना है कि मालिक है कि मुनीम है, पता ही नहीं लगता था। तो ललितपुर में एक शंकर लाल अग्रवाल की एक ऐसा बड़ी दुकान थी, और जिसमें कोई एक आदमी बड़ा मुनीम, हेड मुनीम बैठता था, और वो वहाँ सारा काम संभालता था। सारे लोग, पूरा बाजार, बच्चा ये समझता था कि ये इसका मालिक ही है। मेरे पिताजी सुनाते थे। और जब उस सेठ का दिवाला निकला, क्या, अब इस दुकान से तो कमाई हो रही थी, लेकिन ऑन द होल, समझ गए ना? जैसे भागचंद सोनी का निकल गया था ना, तो थोड़ी कि आगरा की दुकान से कमाई बंद हो गई थी, निकल गया।
तो उसने कहा कि शंकर लाल सेठ का दिवाला निकल गया है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तो बाजार वालों को मालूम पड़ा कि ये शंकर लाल सेठ वाले नहीं हैं, ये दूसरे कोई आदमी है। मन इतना वो अभेद होता था, यानी वो इतना उनका बोलने का, चालने का, बात करने का, डिसीजन करने का, लड़ने का, झगड़ने का। उसके उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं सम्य दृष्टि के, कि ये कोई दुनिया समझ ही नहीं सकता कि मालिक है कि ये मुनीम है, वो फुल डिसीजन करता है। ख्याल में है ना? ऐसे ही ज्ञानी जीव अंदर से बिल्कुल ये मानता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, स्वामित्व भी नहीं है, तो उसमें कर्तृत्व भी नहीं है, और बिल्कुल स्वामी जैसा व्यवहार करता है और बराबर वैसे काम करता है। ये अब हमारे पास एक ही तरह के आचार्य कहते हैं स्वामी नहीं है तब करता नहीं। तो स्वामी नहीं है तो इसको उदाहरण क्यों बना रहे? तुम सिद्ध करो स्वामी कैसे नहीं है। तो कहते वो तो जीवाधिकार में करके आए हैं ना, अब विद्वारा क्यों वो खाता खोले? शांति जी समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि जीवाधिकार में एक बात हम सिद्ध करके आए हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं है। अब उसी के आधार पर हम वो कर्ता और भोक्ता भी नहीं है, ये सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए निष्कर्ष निकला है ना। तथापि उसके स्वामित्व तो नहीं होता। अभी देखो, ज्ञानी उन रागादि रूप परिणमित होता है, फिर भी उनका स्वामित्व तो नहीं होता, इसलिए कर्तृत्व नहीं होता। और अज्ञानी उन रागादि रूप परिणमित होता है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक से ही परिणमित होते हैं। जैसे ज्ञानी परिणमित होता है रागादि रूप, ऐसे अज्ञानी भी परिणमित होता है रागादि रूप। लेकिन अज्ञानी कर्ता है और ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो अपने को कर्ता मानता है और वो अपने को कर्ता नहीं मानता है। तो कर्ता होना तो मानने के आधार पर नक्की हो गया, करने के आधार पर क्या नक्की रहा। और आप कहते हमने अपनी आंखों से देखा, हमने उसे करते हुए देखा, हमने उसे करते हुए देखा, है ना। अंतर समझे? अभियोजक शब्द है शायद वहाँ है। हाँ, प्राकरणिक, हाँ प्राकरणिक शब्द है। प्रकरण और प्राकरणिक शब्द है, इसी बात को समझाने के लिए बहुत अच्छा है वहाँ वो प्रकरण। कि जो प्राकरणिक अलग हो, आदमी अलग होता है, वो दिखता है सामने, वो प्राकरणिक नहीं है। देखो, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब इतनी गुप्त है ना बात श्रद्धा के लेवल की, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास ऐसे ठोस उदाहरण भी नहीं मिलते। वो कहता है हम कैसे मान लें, हमारे सामने ऐसे अनुभव हैं कि जब दिवाला निकला तो आंखें टप टप आंसू गिर रहे थे, हैं क्या? और जब कोई मुनाफा हुआ तो लड्डू बट रहे थे।